अब आपका घड़ी का टॉपिक चलेगा जिसमें घंटे और मिनट की सुइयों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो पहला प्रश्न के संबंध में इस तरीके के जानने के ऐसे प्रश्नों के संबंध में कुछ तथ्यों को जानना जरूरी है। पहला तथ्य है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां में क्या संबंध होता है कि मिनट की सुई जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो एक बार घंटे की सुई के ऊपर ओवरलैपिंग करती है। अर्थात जिस तरीके से मान लीजिए कि आपकी घंटे की सुई है, मिनट की सुई घूमकर जब आएगी इस तरीके, तो इस तरीके से इस पर ओवरलैपिंग मतलब आपस में मिल जाएगी। कहने का मतलब है प्रत्येक घंटे में मिनट और घंटे की सुइयां आपस में मिलती हैं। ऐसी स्थिति में इसमें कोण नहीं बनेगा। कहने का मतलब कोण जब बनता है जब इस तरीके की दो रेखाएं आपस में मिल रही, इस तरीके से या इस तरीके से, या आपका कहें ऐसे मान लीजिए, ऐसी स्थितियों में जब सुइयां होती तो कोई ना कोई कोण बनता है, क्योंकि कोण यहाँ पर बनता है मिलान बिंदु पर। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों का मिलान बिंदु ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए कोण का मान तब सुइयों के बीच का कोण = 0 डिग्री, और जब सुई के ऊपर सुई होगी तो उनके बीच अंतर जो होगा वो भी शून्य होगा, क्योंकि अगर इसी स्थिति में होती तो अंतर 5, 5, 10, 5, 15 मिनट का होता। लेकिन यहाँ अंतर कितना होगा, जब ऐसी स्थिति होगी जब सुइयां मिल रही होंगी आपस में, तो अंतर बराबर 0 होगा। दूसरी स्थिति ये बनती है कब? दूसरी स्थिति ये बनती है कि घड़ी की जब मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है, अर्थात 1 घंटा का समय पूरा करती है, तो उस समय यह घंटे वाली सुई से 2 बार समकोण बनाती है। प्रत्येक घंटे में मिनट व घंटे की सुइयां परस्पर 2 बार संपूर्ण बनाती हैं। कहने का मतलब इस स्थिति में आ जाती है 2 बार। 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है। इस तरीके के 2 बार स्थितियां सुइयों की स्थितियां होती हैं। इस समय क्या होता है, कोण ए का मान 90 होता है और अंतर जो है
आपका कितने का होगा? 5 मिनट, 5 10, 5 या 15 मिनट का अंतर होगा। ये आप बॉक्स में बंद कर। तीसरी कंडीशन कब बनती है? तीसरी कंडीशन क्या है? प्रत्येक घंटे में सुइयां एक बार विपरीत होती हैं। होती हैं। कहने का मतलब इस तरीके की सुइयां आपको दिखाई देंगी। जब ये पूरा चक्कर लगा लेगा, मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी, तो ऐसी स्थिति में एक बार जरूर आएंगी, घंटे और मिनट। इस स्थिति में आप समझ लीजिए एक कोण जो है 180 अंश का बनेगा, अर्थात कोण A = 180 डिग्री, अर्थात अंश से बोलते हैं। ये अंश का चिन्ह है। और अंतर जो होगा वो आप बता सकते हैं। अंतर आपका होगा, देखिए सुई इधर ही आ जाएगी 6 पैर, तब ये विपरीत हो जाएंगी। 5 5 10 इस तरीके की स्थिति में आएंगी। 1 मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई इधर आ जाएगी। जब इधर आ जाएगी तो बिल्कुल सीधी सीधी हो जाएंगी। तो 5 5 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। तो अंतर आपका होगा 30 मिनट का। ये आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है। तो एक कंडीशन तो आपको याद, एक नोट आप और याद रखेंगे। नोट पॉइंट ये है कि 1 मिनट = 6 डिग्री होता है घड़ी में। घड़ी में 1 मिनट बराबर 6 डिग्री की जो है माप आती है। ये स्थिति याद रखें। अब हम इससे संबंधित सवालों को हल करने के लिए एक फॉर्मूला भी लिखेंगे, उसका यूज होगा, ध्यान दें। m = 2/11 in bracket h into m = 2/11 h into 30 ± a। ये पोजीशन है। m का मतलब है यहाँ मिनट। m का मान निकालेंगे तो हमेशा मिनट बोलेंगे। h का मतलब है प्रथम घंटा। a का मतलब दोनों सुइयों के बीच बना कोण। कंडीशन याद रखें। तो m = 2/11 h into 30 ± a। आप बात करते हैं, क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। चार और 5 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुइयां कब मिलेंगी।
सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन में क्या है, देखिए h का मान यहाँ पर है s इक्वल टू 4, प्रथम घंटा 4 से 5 लिखा तो इसमें प्रथम घंटा 4 है, s इक्वल टू 4 और a का मान कितना यहाँ पे लिखा है कि सुइयां कब मिलेंगी, तो कब मिलेंगी, तो जब आपस में मिलेंगी तो ऐसी स्थिति में ए का मान कितना होगा 0 अंश। ऐसी स्थिति में m का मान निकालना होगा तो m इज इक्वल टू 2/11, h का मान लगा दीजिए 4/30 प्लस माइनस 0, सॉल्व कर लीजिए, m इज इक्वल टू 2/11, 4×3=12, 120, 0 वैसे ही बना रहेगा यहाँ पर 0। अब ये ब्रैकेट जो है गुणा का काम करती है, ऐसे लगा दिया और ये 0 इसमें जुड़ेगा कोई मतलब नहीं, ये 0 जो गुणा करेंगे तो 4 3 की गुणा कर लीजिए, 4×3=12 है और 0 वैसा रहेगा तो बस 120। अब इसे सॉल्व करना है, इसकी गुणा जो है ऊपर होगी ना कि नीचे, यहाँ पर जब बराबर के यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर वाली संख्या में गुणा होगी। अब गुणा कर लें, 0 वाले से गुणा ना करके 0 तो लास्ट में लिख देंगे, 12 दूनी 24, 240/11। अब भाई 11 से भाग देख लीजिए, हम एक तरफ दे रहे हैं सिंपल तरीके से, 11 से भाग दें 240। अब यहाँ 24 है, यहाँ 11 है, अब 11 का पढ़ा 24 में पढ़ेगी, कम से पहला अंक 2 है तो 2 में 11 का पढ़ा नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ 2 कम है 11 ज़्यादा है। अब 11 का पढ़ा पड़ेगा 24, तो 11 दूनी 22, 2 11 दूना 22, क्योंकि 11 यहाँ 33 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखें 4 में से 2 गया, 2 रहा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं रहा और 0 उतार लिया, 11 एकम 11, बचा कितना, अब यहाँ 0 में से एक जाएगा नहीं तो 2.5 ले लेंगे, यहाँ 1 की 2.5 लेंगे तो यहाँ जाएगा 10, 0 में 2.5 लेके आएंगे तो 10, 10 में से क्या 9। अब इसे लिखते कैसे हैं 9, अब यहाँ रह जाए 1 में से क्या आएगा, कुछ नहीं रहेगा। अब देखेंगे कैसे, जो भागफल है इसे लिखेंगे सही बटन, 21 सही, ये जो नीचे बचता है लास्ट में शेष, इसे ऊपर ले जाएंगे 9/11, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 21 सही 9/11। अब देखिए इतना मिनट प्राप्त हुआ, जो आपस में जब मिलेंगे सुइयां तो इतना मिनट तो हो गया, देखिए 4 बजने के बाद, कितने में 4 के बाद, तो 4 बजकर अतः आपस में 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर मिलेंगे, एक पहला सवाल, ये पहले टाइप का हो गया जो हमने बताया था कि आपस में कब मिलेंगे। अब दूसरे टाइप का सवाल की बात करेंगे। सूत्र हमेशा याद रखें, ये वाला m is equal to 2/11 h into 30 plus minus a, ये फॉर्मूला याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, कोई भी ले ले, तीन और
4 बजे 3 और 4 बजे के बीच तीन और 4 बजे के बीच घंटे और व मिनट की सुइयां विपरीत कब होंगी? 3 और 4 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुइयां विपरीत कब होंगी? कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है, पूछ रहा है कि सुइयां इस तरीके की किस समय होंगी? 3 से 4 बजे के बीच की बात कर रहे हैं। तो 3 से 4 बजे के बीच जैसे इस तरीके की, मतलब ये घड़ी है और ये 3 है और ये 4 है, सुइयां लगातार चले आ रहे हैं। अगर ये स्थिति आएगी तो ये कब एक दूसरे कौन सी स्थिति आएगी विपरीत? जब सुई ए वाली यहाँ आ जाएगी और ए वाली यहाँ आ जाएगी तब विपरीत होगी। किसी समय हो सकता है मिनट की सुई इधर हो, मिनट की सुई चलते चलते यहाँ पर आ जाए, तो ऐसी विपरीत स्थिति आ सकती है। तो किसी भी स्थिति में विपरीत एक ही बार होगी। तो विपरीत चलने में विपरीत के लिए सॉल्यूशन लिखें। विपरीत के लिए कोण कितने का होता है? A = 180 180 और अंतर कितना? तो घड़ी की सुइयों के बीच का अंतर कितना होता है? मैंने बोला था कि उस समय अंतर जो होगा कितने का होगा? जब विपरीत स्थिति में होगी तो कितने का होगा अंतर? यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 30 मिनट का अंतर। अर्थात इसी अंतर को m से दिखाते हैं, अंतर बराबर 30। हमें निकालना क्या है? विपरीत कब होगी? सॉरी, ये जो है समझिए, तो लेकिन अंतर तो होगा 30, लेकिन यहाँ यूज नहीं इसका है, इसका यूज नहीं होगा। लेकिन इसमें किस समय विपरीत होंगी ये निकालना होगा। तो m का मान निकालना होगा, m = 2/11 और h का मान आपको मालूम होना चाहिए, 3 है पहला घंटा, 3 × 30 प्लस माइनस ए का मान 180 लगा दें, 2/11 3 दिया 9 90 प्लस माइनस 180। अब आप चक्कर पड़ेंगे प्लस और माइनस दोनों कैसे हो सकते हैं एक साथ? जब ए वाला मान इससे ज्यादा हो जाए तब माइनस का काम करेंगे, तब घटाएंगे, और ए वाला मान इससे छोटा रहेगा तब तक जोड़ेंगे। तो इसी स्थिति में क्या करेंगे? 2/11 यहाँ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 180 और 90 270 गुणा कर लो, गुणा कर लीजिए, 57 × 54 m = 540/11 भाग दीजिए, वैसे ही देना है, भाग दीजिए 11 से 540 में सॉरी, तो 11 चौक 44, कितना बचा? यहाँ से 4 में से 4 गया 0 और 5 में से 1 10 0, 11 99
अभी घटा हो गया, यहाँ से दाहिने 10 और यहाँ से दाहिने 10, 10 में से हो गया 1, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 9 कुछ नहीं रहा, यहाँ पे चढ़ा नहीं 1, तो 49 सही 1/11, इसकी वैल्यू आएगी 49 सही 1/11। अब सुइयां विपरीत कब होंगी, विपरीत मिनट तो इतने आ गए, तो 3 और 4 के बाद की बात कर रहा है, तो 3 बजकर आता है 3:49 सही 1/11 मिनट पर आंसर। एक बार किस स्थिति में हो जाएगी, 49 सही इतने आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन में। अब तीसरी कंडीशन का सवाल देखते हैं, लीजिए। क्वेश्चन थर्ड, तीसरे कंडीशन का नहीं, इसी में तीसरा एक सवाल है, थोड़ा अलग टाइप का होगा। 8 से 9, 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की, घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगे। सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में अब देखिए, एच का मान आपको मालूम होना चाहिए। एच का मान कितना होगा, पहला घंटा ना प्रथम घंटा, एच इज इक्वल टू 8, एच इज इक्वल टू 8। और ए का मान 180, तो हमें क्या निकालना, एम इज इक्वल टू 2/11, एच का मान लगा दिए 8 इंटू 30, एच का मान लगा दिया 8, इस सूत्र में लगा दें, प्लस माइनस ए का मान 180। अब देखिए 2/11, 8 या 24, 240 प्लस माइनस 80। अब इसमें आप देखिए कि इसमें 240 बड़ा है 180 से, तो उसमें जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे सीधे सीधे। क्या कर देंगे, 8 या 24, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा,
240 में से 180 घटा दो, 0 में से 0 है, पहले लिखो m इक्वल टू 2/11 और 0 में से 0 गया, इसे ब्रैकेट हटा दो, गुणा पर चला दो 0 और यहाँ से ढाई लिया 14 में से हट गया 6, 60 बचा। कितना बचा? 60 आपका। अब से कर लो 60 दूनी 120, 120/11। अब इसे हल कर लीजिए, वैसे ही हल करना है, पहले कर रहे थे। 11 से भाग दें 120 में, सीखते चले भाग भी जिसे नहीं आता है। 11 × 11 अच्छा 1 10, तो 1 सही। अब 10 बार नहीं बार जा रहा है तो 0 बार जाएगा, अर्थात 10, तो 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 आएगा, 10 सही 10/11 मिनट। ये आ गया। अब आपका आंसर कैसे मिलेगा? 8, अब ये विपरीत कब होंगे? 8:10 आता है, 8:10 सही 10/11 मिनट पर विपरीत होंगे। ए